हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे हमारे सी इंटरमीडिएट के डायरेक्ट टैक्स के प्रैक्टिस बैच के बारे में दैट इज एप्लीकेबल फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट। तो देखो, जब हमने सितंबर 25 वाला बैच निकाला था तब उसके बाद काफी सारे बच्चों की ना क्वेरी आई कि सर क्या आप जनवरी 26 के लिए भी ऐसा कुछ लेकर आओगे। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, जनवरी 26 वाला बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड काफी सारे बच्चे इसके अंदर एनरोल करा चुके हैं। काफी सारे बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरी रहती है, तो उन सभी की क्वेरी मैं यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए एक बार आपको बताता हूँ कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बैच का नाम क्या है सर? बैच का नाम है प्रैक्टिस बैच। इसका मतलब कि सर यहां पर इस बैच के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। देखो, सिंपल सी बात है, डीटी क्या है सर? डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पहले अपने लीगल प्रोविजन समझने एज वेल एज उसके बाद उन लीगल प्रोविजंस को अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। अप्लाई करना मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो दो चीजें, एंड इन दोनों चीजों पर हमने इस बैच के अंदर काफी ज्यादा फोकस किया है। तो इस प्रैक्टिस बैच का नाम सुनकर आप ये मत सोचना कि सिर्फ इसके अंदर हम क्वेश्चन ही करेंगे, नहीं। इस बैच के अंदर हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट भी कवर करेंगे, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर दिए सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे। एज वेल एज हम सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास के अंदर ही करने वाले हैं। राइट, तो आपको घर पे कुछ नहीं करना, हम सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर ही करा देंगे, आपने मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑल द कंसेप्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही करेंगे। एंड ये दोनों चीजें जो हैं ये सारी की सारी हम लोग कंप्लीट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 25 लेक्चर्स के अंदर। 25 लेक्चर्स में हम सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे। अच्छा सर, मटेरियल क्या रहने वाले ये भी बता दो। देखो, मटेरियल क्या रहेगा, मटेरियल में एक रहेंगे हमारे कंसेप्ट नोट्स एंड एक रहेगा हमारा क्वेश्चन बैंक, एंड इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। देखो, सिंपल सी बात है, आपका एम क्या रहना चाहिए? आपका एम रहना चाहिए कि लास्ट डे पर जो आपको रिवाइज करना है ना, वो रिवाइज आपसे आराम से हो जाए। वो तभी हो पाएगा जब आपका मटेरियल कम से कम रहेगा। आपका एम हमेशा ये रहना चाहिए कि आपका मटेरियल कम से कम रहे। तो हमने क्या किया, हमने एक कंसेप्ट नोट्स बनाए हैं एंड ये होंगे हमारे अराउंड 260 पेजेस के। एंड एक हमारा क्वेश्चन बैंक है, ये रहेगा हमारा अराउंड 350 पेजेस का। राइट, बस आपने इतना ही करना है, डोंट वरी। ये जो हमारा कंसेप्ट नोट्स 260 पेजेस का, ये देख के आपने घबराना नहीं है। हमने काफी ओपन, काफी खुला खुला हमने लिखा है, काफी सारे चार्ट्स बना रखे हैं, काफी सारा स्पेस छोड़ रखा है बीच में, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो एंड बच्चे को जल्दी से ज्यादा रिटेन हो। इसलिए हमने 260 पेजेस लिए, नहीं तो हम चाहे तो इसको टाइट टाइट लिखकर हम लोग इसको 150 पेज में भी खत्म कर सकते हैं। 100 पेज कम कर सकता हूं मैं इसके अंदर, लेकिन 260 पेज हमने इसलिए किया ताकि अच्छे से प्रेजेंटेशन हो पाए। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन बैंक में आपके सारे के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कंप्लीटली इसके अंदर कवर्ड है, एज वेल एज फुल्ली अमेंडेड भी है सारी चीजें। तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पुराने प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है या पुराने असेसमेंट ईयर का दिया हुआ है, नहीं। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर 100% अमेंडेड मिलेंगे। सब मैंने खुद से अमेंड करा है, सारी चीजें मैंने खुद करी है। अच्छा सर, ये बैच आखिर है किस पर्सन के लिए? देखो, सिंपल सी बात है, ये बैच ना इन 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। सबसे पहले, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डीटी में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने डीटी पढ़ लिया लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उस बच्चे के लिए ये वाला बैच बनाया गया है। एज वेल एज कोई ऐसा बच्चा जो कि पहले कोई प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुका है लेकिन बेचारा वहां पर अनसक्सेसफुल हो गया था, तो उस बच्चे के लिए बैच बनाया गया है। या फिर कोई ऐसा बच्चा जो कि पहले डीटी पढ़ रखा है लेकिन अब उसको जल्दी से रिवाइज करना है अलॉन्ग विद ऑल क्वेश्चंस एंड विद फुल कॉन्फिडेंस उसको रिवाइज करना है, तो उस बच्चे के लिए ये वाला बैच बनाया गया है। देखो, इस बात की मेरी गारंटी है कि देखो, डीटी जो सब्जेक्ट है ना, काफी मुश्किल लगता है बच्चों को। एंड इस बात की मेरी गारंटी कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अभी डीटी के अंदर सिर्फ 10-20% है ना, तो इस बैच को अगर आपने ध्यान से कर लिया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस 80-90% तक आराम से चला जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी, प्रोवाइडेड जो जो मैंने बैच के अंदर बोला है वो आपने करना है। ज्यादा कुछ नहीं बोला मैंने, बस इतना बोला है कि आपने मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना। ऑलराइट, तो इन 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये वाला बैच बनाया गया है। लेकिन आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर, क्या कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो क्या वो भी ले सकता है इस बैच को? देखो, यहां पर एक छोटा सा मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि देखो, अगर आपने फर्स्ट टाइम डीटी पढ़ना है एंड आपको इस बैच के अंदर एनरोल करना है तो भी आप करा सकते हो, लेकिन आपको इन वाले बच्चों से थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा मेहनत कर ली तो आप इस बैच का भी पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो।
राइट। ये वाला बैच इनको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, वो तो इस बैच के अंदर आ ही जाए। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो पहले कहीं से रेगुलर बैच ले ले, उसके बाद यहां पर आ जाए। एंड अगर वो फर्स्ट टाइम भी आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। अब देखो इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, आओ आपको समझाते हैं एक बार अच्छे से। सबसे पहली चीज, इस बैच के अंदर आपको एवरी कंसेप्ट की, हर तरह के कंसेप्ट की आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी। ऐसे ऊपर से आपको प्रोविजन रीड करके नहीं बताऊंगा, आपको हर चीज का लॉजिक समझाया जाएगा एंड क्विकली समझाया जाएगा। जैसे कुछ ड्राइंग बना दी है, कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दी, इस तरह से आपको सारे के सारे लॉजिक यहां पर समझाए जाएंगे। एज वेल एज जहां पर कुछ याद करने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे सैलरी के अंदर आ जाता है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है, अदर सोर्स के अंदर आ जाता है, पीजीबीपी के अंदर आ जाता है, डेप्रिसिएशन वाला चार्ट, उन सबकी मैंने मेमोरी टेक्निक्स यहां पर बना रखी है। टीडीएस के अंदर आ जाता है, तो मेमोरी टेक्निक्स काफी सारी आपके साथ शेयर करी जाएंगी इसके अंदर, एज वेल एज हर चीज के कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको यहां पर दी जाएगी। उसके बाद हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ साथ ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक आपने प्रैक्टिस कॉपी मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस कॉपी में आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, और कुछ नहीं करना। दिन में एक क्लास देखना, एक क्लास देखोगे 25 दिन में सारा का सारा डीटी खत्म। एंड जरूरी नहीं है कि आपने सारे के सारे लेक्चर देखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अगर हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी छोड़ देगा, उसके अगले चैप्टर पे चला जाएगा। किसी को पीजीबीपी आता है, वैसे तो नहीं आता बच्चों को, लेकिन मान लो किसी को आता है तो वो पीजीबीपी स्किप करके बाकी चैप्टर देख लेगा। राइट, जरूरी नहीं कि आपने सारे के सारे देखने हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप सारे देखो। राइट, तो आपने दिन में एक क्लास देखनी है एंड मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा सर, कोई डाउट हुआ तो डाउट कैसे सॉल्व करोगे? देखो, डाउट अगर आपको मान लो कोई डाउट आता है या फिर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो इस वाले नंबर के ऊपर, या फिर अब हम लोग इंस्टाग्राम पर भी आ चुके हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। एज वेल एज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी हमारे काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अराउंड 400 बच्चे हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सारे के सारे बच्चे वहां पर डाउट मुझसे पूछते रहते हैं, आप भी मुझसे वहां पर पूछ लेना इस डाउट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर। इसके अलावा सर और क्या मिलेगा? देखो, इसके अलावा देखो प्रैक्टिस बैच है हमारा, तो प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच का फायदा तभी होगा जब आपको लिखना समझ में आएगा कि आपने लिखना कैसे है। तो उसके लिए हम लोग एक फुल सिलेबस का आपका टेस्ट लेंगे, जो कि आपके लिए 100% फ्री रहेगा, आपको अलग से कुछ नहीं देना। 50 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पे रहने वाला है। जैसे आपका एग्जाम आता ना, बिल्कुल वैसे ही 15 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, आपके 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, 1.5 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। ये सारी चीजें आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में आपका रहने वाला है। एंड ये चेक कौन करेगा? ये मैं खुद चेक करूंगा। जब आप टेस्ट दे दोगे, आपने मुझे मैसेज करना है, मैं उसको चेक करके दे दूंगा। इसके अलावा आपको मिलेंगी कुछ डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर हर टॉपिक की। ये हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाकर एक बार चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऑलराइट, ये देखो, ये तो सारी चीजें थी जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मुझे आप लोगों से भी आपसे कुछ प्रॉमिस चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करते हो तो मुझे आपसे 100% फोकस आपका क्लास के अंदर चाहिए। अगर आप मान लो कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास, जैसे मान लो कई बच्चों को फोन से एडिक्शन होती है, तो प्लीज जब आप क्लास देख रहे हो ना, उस टाइम फोन थोड़ा दूर रख देना यार, या फिर फोन दूर रख देना या फिर उसको स्विच ऑफ कर देना, लेकिन 100% फोकस क्लास के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, आपने क्या करना है, आपने एक रजिस्टर या फिर एक कॉपी मेंटेन करनी है, उसमें आपने मेरे साथ क्वेश्चन को लिखना है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने वीडियो को पॉज करके या फिर मेरे साथ साथ आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर। ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये नहीं करोगे तो प्रैक्टिस बैच का फायदा नहीं है। ऑलराइट, ये दोनों चीजें आपने करनी है, दैट्स इट, बस इतना करना है। अगर आपने इतना भी कर लिया, ये जो दो मैं चीजें बता रहा हूं, इस बैच के साथ आपने इतना भी कर लिया, तो आपके 40+ यहां पर आना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 50 नंबर का पेपर होता है आपका, 50 में से अगर आपके 40+ आ जाए तो फिर क्या बुरी बात है इसमें, बताओ? राइट, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ अदर पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज कि सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होने वाले हैं। नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने आपको बता दिया कि 25 लेक्चर्स में हमने सारे का सारे डीटी कंप्लीट कर दिया, अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस करा दिए। सर व्यूज कितने होंगे? देखो 3 टाइम व्यूज हमने यहां पर आपको दिए हैं। कई लोग, मैंने देखा कई लोग 1.5, 1.8, 2 ऐसे व्यूज देते नहीं। मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आपने बैच ले लिया ना, तो आपको जितनी बार लेक्चर देखना देखो जितनी बार देखना देखो। 3 टाइम्स मैंने इससे लगाया क्योंकि अगर इससे ज्यादा भी करते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत आती है।
राइट। अगर मैं चाहूंगा आगे चलकर मैं देखूंगा, अगर मुझसे हो पाया तो मैं इसको 3x से बढ़ाकर और बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जितनी बार देखना है आप देखो। राइट, जितनी बार देखना है देखो। आपने एक बार एनरोल करा दिया तो देख सकते हो। इसके अलावा देखो एक ये वेरिएंट्स वाला पॉइंट आता है। जब मैं ये बैच रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो काफी सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट आई कि नहीं नहीं सर, हमें तो कंसेप्ट आते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन वाला बैच लेना चाहते हैं। एंड कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि कहते थे नहीं सर, हमें कंसेप्ट भी करना है, हमें क्वेश्चन भी करना है, तो दोनों चीजें करनी है उनको। तो मैंने यहां पर दो ऑप्शंस यहां पर बना दिए। सबसे पहला ऑप्शन, कोई ऐसा बच्चा जिसको कंसेप्ट भी करने हैं एज वेल एज क्वेश्चन भी करने हैं, मतलब कि उसको फुल बैच चाहिए, उसको फुल बैच करना है, तो वो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस यानी कि फुल बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसकी हमारी क्लासेस रहेंगी 25, जैसे मैंने पहले बताया। एंड ये जो है ऑप्शन नंबर टू में सिर्फ क्वेश्चंस वाला बैच अगर उसको लेना है तो वो भी ले सकता है। यहां पर हमारी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी कम हो जाएंगी। आई थिंक ये हमारी 15 to 16 यहां पर रहने वाली है। 15-16 क्लासेस यहां पर रहेंगी। राइट, दोनों के प्राइस में थोड़ा सा फर्क रहेगा, लेकिन वैसे हमारा प्राइस काफी मिनिमल है। आपको हमारे प्राइस से लोअर प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस बैच का कहीं भी नहीं मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। राइट, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फुल वाला बैच ही लेना। देखो प्राइस ज्यादा नहीं है, प्राइस के बारे में आपने नहीं सोचना है अभी। राइट, आपको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी आपको इसके अंदर डेफिनेटली मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, अगर मान लो आप नए नए हो, इस चैनल पर नए नए आए हो, आपको अभी आइडिया नहीं होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो आप इसके डेमो लेक्चर्स एक बार जरूर देख कर आना। यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल रखे हैं। मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस बैच के पहले के 3 लेक्चर्स एज वेल एज लास्ट के 3 लेक्चर्स वो सारे मैंने यहाँ पर डेमो के डाल रखे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने किस तरह की क्वालिटी हमने मेंटेन करी है, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, नीचे जाकर मेरे चैनल पर दिख जाएगी, वहां पर आप डेमो लेक्चर्स देख लेना इसके। इसके अलावा देखो, अगर मान लो बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है या कुछ आपको कुछ स्पेशल प्राइस चाहिए कुछ अलग से, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, या फिर कोई भी इन जनरल क्वेरी होती है वो भी आप कर सकते हो। राइट, बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, नीचे आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। अब आपको कुछ हमारे रिव्यूज दिखाता हूं पुराने, जो कि ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट एनरोल करा चुके हैं उनके भी हैं, एज वेल एज जो हमारे अदरवाइज इन जनरल हमारे स्टूडेंट रहते हैं उनके भी हैं। ऑलराइट, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो इन सारे रिव्यूज से, काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं। एंड इसके अलावा एक बात बताता हूं आपको कि हमारे चैनल पर आज तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया किसी बच्चे का। एंड हजारों हमारे पॉजिटिव रिव्यूज आ चुके हैं, उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके डाल रखे हैं, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो आओ देखते हैं कि अगर आपको बैच के अंदर एनरोल करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलो एंड ब्राउजर में ऊपर जाकर यहाँ पर सर्च में डालो मेरा नाम डाल दो, या फिर ऋत्विक सीजे क्लासेस पूरा डाल दो, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस वाली URL पे आपको जाना है, यहाँ पर आपको मेरी शक्ल दिख जाएगी। उसके बाद या तो आप ये लेक्चर्स पे चले जाओ, या फिर नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस बैच, इस पे क्लिक करते हो तो यहां से भी आप जाकर परचेज कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप पीछे जाकर लेक्चर्स में जाओ, लेक्चर्स में जाकर भी आपको यही वाला प्रोडक्ट यहां पर दिखेगा, यहां से आप जाकर परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, हो सकता है आपको लॉगिन करना पड़े, तो अपना फोन नंबर ईमेल आईडी डालकर एक बार लॉगिन कर लेना। एंड उसके बाद यहां पर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन कैसे, ये देखो, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, यानी कि फुल बैच 25 लेक्चर्स वाला वो लेना है तो वो भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन वाला चाहिए तो वो भी यहां पर ले सकते हो। दोनों के प्राइस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी जो प्राइस यहां पर दे रखे उस पर ध्यान मत देना, हो सकता है बाद में जाकर बढ़ जाए, हो सकता है बाद में जाकर कम हो जाए। ऑलराइट, एंड ये जो कूपन कोड का ऑप्शन दे रखा है, अप्लाई कूपन कोड, ये लगाना मत भूलना। जब भी आप इस बैच को परचेस करोगे, अगर मान लो उस टाइम कोई कूपन कोड चल रहा होगा ना, तो यहां पर आपको दिख जाएगा। मैं तो कहता हूं एक बार जाकर लिंक पे जाकर चेक कर लो प्राइस, अभी करंटली जो भी प्राइस दिख रहा है वो जाकर चेक कर लो, आपको परचेज करना तो कर लो। राइट, तो ये थी हमारी कुछ बातें हमारे प्रैक्टिस बैच के बारे में। आई होप आपको इस वाले बैच से बहुत ज्यादा फायदा होगा यार। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे बैच के अंदर।